वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भक्ति के पद चैप्टर को। तो गाइज इस चैप्टर में आपको कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, यानी पूरा चैप्टर ही पैराग्राफ में दिया गया है। उनको भाई उनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। मीराबाई हरि तुम हरो डैश डैश जहां तहां पीर। ठीक है, मीराबाई से लेकर जहां तहां पीर तक आप अपनी बुक अपने सामने रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ लिखने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे एग्जाम में आपको ये चीज़ें मिलती हैं, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा और आपको हिंदी में उसका भावार्थ देना होता है, भावार्थ या व्याख्या कह सकते हैं आप। सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। ठीक है, कौन है? मीराबाई जी हैं। अब प्रसंग में बताना है आपको कि भाई ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें लिखा क्या गया है, आखिर बात क्या चल रही है। तो क्या बात चल रही है? प्रस्तुत पद में कवित्री श्री कृष्ण से लोगों के कष्ट दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं। इसके बाद आती है हमारी व्याख्या। तो व्याख्या में जो हमारी कवित्री मीराबाई जी हैं वो श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी, जिस प्रकार आपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था, जिस प्रकार आपने ग्रह का अंतर करने के लिए गज की रक्षा की, उसी प्रकार आप हम लोगों के कष्ट भी दूर कर दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। पग घुंघरू बांध की दासी रे। पग घुंघरू से लेकर दासी रे तक तो संदर्भ वही रहेगा क्योंकि चैप्टर सेम है। इसके बाद प्रसंग चेंज होगा। प्रसंग में इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है वो लिखना है। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति की चर्चा की है। अब आइए यहाँ पर कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अब अपने आराध्य श्री कृष्ण की दासी बन चुकी हूँ, लेकिन उनके भक्ति से उनके परिवार के लोग खुश नहीं हैं। उनके पति राजा जी ने उन्हें विष का प्याला भेज दिया जिसे मीराबाई हंसते हंसते पी गईं। लोग कहते हैं कि मीरा कृष्ण की दीवानी है। पिता कहते हैं कि मीरा ने तो कुल का नाश ही कर दिया, लेकिन इन बातों से मीराबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो अपने आराध्य श्री कृष्ण की दीवानी है, उनकी भक्ति में लीन है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रसखान की भक्ति पद। भाई ये तो हो गई मीरा जी की भक्ति। इसके बाद आते हैं हमारे रसखान जी, जिन्होंने भी बहुत धूम मचाई थी। ठीक है, फर्स्ट है वैन वही उनको डैश डैश सो रसखानी तक। बुक साथ लिया कीजिए अगर आपको समझ नहीं आता है। वैसे तो पैरा बाय पैरा आपको ये चाहिए होता है, क्लास 8 में स्टार्टिंग टाइम होता है, ज़्यादा टफ रहता नहीं है। बस ये याद रखिए कि जो ये पैराग्राफ है ना, ये कौन से चैप्टर से हैं। अगर आप संदर्भ गलत कर देंगे तो सब कुछ गलत हो जाता है और आपको पता है ये 5 मार्क्स का मिलता है आपको एग्जाम में देखने के लिए। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। तो इस चैप्टर में 2 राइटर रहे, रसखान जी की बात यहाँ पर हो रही है। प्रसंग में क्या है? प्रस्तुत पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा और भक्ति की चर्चा की है। पहले मीराबाई ने की थी, फिर इन्होंने की है। व्याख्या क्या करनी है भाई? रसखान जी कहते हैं कि वाणी की सार्थकता तभी है जब वाणी द्वारा प्रभु के गुण गाए जाएं, और कान की सार्थकता तभी है जब कान द्वारा प्रभु के गुणगान को सुना जाए। रसखान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सार्थकता ऐसी है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे और मन को सार्थक रखे। इसमें ही उसकी सार्थकता है कि सदैव प्रभु को स्मरण करता रहे। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते हैं, वे उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है, मतलब एक आनंद का आडंबर है जिसमें कभी भी खुशी खत्म नहीं होती। उनसे नाता जोड़ने से सुख ही सुख मिलेगा। तो ये था रसखान जी ने जो बताया इन लाइंस में। इसके बाद सेकंड पैरा था या लकुटी और डैश डैश कुंजन ऊपरी बारू। तो या लकुटी से लेकर कुंजन ऊपर बारू तक संदर्भ आपका सेम रहेगा। रसखान जी रहेंगे इसके राइटर, मंजरी से लिया गया है और रसखान के बाद इसका चैप्टर रहेगा, सॉरी ठीक है। अब प्रसंग भी सेम रहेगा। उन्होंने अपनी ही भक्ति की बात की है कि कैसे वो श्री कृष्ण के प्रति दीवाने हैं। व्याख्या में कवि रसखान कहते हैं कि 3 लोक का राजा भी श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के समक्ष तुच्छ है। बलराम कहते हैं कि 8 सिद्धियों और मनो निधि का सुख बाबा नंद के गायों को चराने में है। रसखान कहते हैं कि पता नहीं कब वो अवसर आए जब मैं इन आंखों से ब्रज के वन बाग तालाब को देखूंगा।
साथ ही वे कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए स्वर्ग और सोने के से 100 महल भी न्यौछावर कर सकते हैं। मतलब वो झाड़ियों को देखने के लिए वो सोने के महल में रहना पसंद नहीं कर सकते हैं। कहना आसान है, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये था हमारा चैप्टर का भावार्थ, व्याख्या जो कहते हैं आप। आई होप आपको समझ आया होगा और एग्जाम में ठीक से लिखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लास 8 के और सारे इंपॉर्टेंट्स दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया कीजिए। एंड यहाँ पर सारे चैप्टर्स के भावार्थ, व्याख्या देखने के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहां जाकर चेक करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।